हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। स्वागत है आज के हमारे सेशन में। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जो आपका सीयूटी एग्जाम जो है 26 का स्टार्ट हो चुका है 11 मई से 31 मई के बीच में। तो यहाँ पे बच्चों 11 से 14 मई के बीच में जो आपके एग्जाम्स हुए हैं, इंपॉर्टेंट मेजर जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उनका आज मैं एनालिसिस करने वाला हूं, जिसके अंदर बच्चों पॉलिटिकल साइंस इंक्लूड होगा, साथ ही साथ ज्योग्राफी, हिस्ट्री जैसे सारे सब्जेक्ट रहने वाले हैं। और आगे आपके एग्जाम किस टाइप के रहने वाले हैं तो वो भी मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इससे उन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जिनके एग्जाम 20 तारीख के बाद है या अभी तक जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ। मेक श्योर आप पूरा इसे ध्यान से देखिएगा। ना केवल बच्चों मैं आपको वो सारे टॉपिक्स बताने वाला हूं, बल्कि उनका छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन भी साथ में रहेगा, ताकि आपको आइडिया मिल सके कि मुझे इन इन चीज़ों के बारे में एटलीस्ट कवर करके तो जाना ही पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों कुछ मेजर चीज़ों के बारे में, अभी तक जो ट्रेंड्स फॉलो हो रहे हैं ना अलग अलग सब्जेक्ट की बात आए तो ओवरऑल बच्चों पेपर जो है वो आसान से थोड़ा मुश्किल आ रहा है, इजी टू मॉडरेट आ रहा है। लेकिन भाई कह नहीं सकते कि आने वाली शिफ्ट में एग्जाम कहीं हार्ड ना हो जाए, लेकिन अपनी जो तैयारी है वो तो आपको 100% रखनी पड़ेगी। मेरा टेलीग्राम चैनल सारे बच्चे ज्वाइन करके जरूर रखिएगा, मैं अभी लास्ट में दिखा भी दूंगा। इसके अलावा बच्चों ये तो चीज होगी, और हर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कहीं कहीं पे बच्चों वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं और कहीं कहीं पे दूसरे टाइप के भी आ रहे हैं। तो मेक श्योर कि आपने सारी चीजें तो अच्छे तरीके से कवर करके रख रखी हो। अब एक एक करके जरा बात कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का बता देता हूं बच्चों। तो ये है बच्चों, इससे कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो आप देख लीजिएगा। जैसे मैंने इसका एनालिसिस भी किया था। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना बच्चों, यूएनओ, इससे रिलेटेड आपका पैसेज आया था, इससे रिलेटेड आपका पैसेज। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि बच्चों आप इसके जितने भी टॉपिक है वो कवर करके जाओ, चाहे बच्चों वो आपकी इसकी स्थापना हो, इसका मुख्यालय हो, या फिर इसके मुख्य उद्देश्य हो। इसके अलावा बच्चों शॉक थेरेपी के परिणाम से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि शॉक थेरेपी के परिणाम क्या क्या निकल के आए थे बच्चों, यहाँ सबके मेंशन है। आपको आसान इसलिए कर रखा है कि और अच्छा लगे आपको। इसके अलावा बच्चों ये वाला जो आपका दूसरी बुक का लास्ट चैप्टर है ना, गठबंधन की राजनीति वाला, इसमें ये मेरे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसे मार्क कर लीजिएगा। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है क्योंकि अभी ये रनिंग में भी चल रहे हैं बच्चों, है ना। तो जैसे एनडीए के बारे में और यूपीए के बारे में, तो इसको बीजेपी करती है बच्चों लीड, और इसको कांग्रेस करती थी, क्योंकि अब इसकी जगह बच्चों INDIA आ चुका है। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो 2004 से 14 के बीच में था और ये पहले आ गया था उससे पहले, और अभी भी एनडीए ही चल रहा है, एनडीए 5। इसके अलावा बच्चों अगर हम नियोजन प्रणाली वाले टॉपिक से बात करें तो इससे कौन से आ रहे हैं, जैसे बच्चों से योजना आयोग, नीति आयोग के बारे में बच्चों से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों इसके अलावा आपातकाल वाले से कौन सा आ रहा है, तो 11975 का जो आपातकाल था, और ये क्वेश्चन बच्चों अभी 13 तारीख की शिफ्ट में बच्चों पूछा गया था। 42वां जो संशोधन है वो कौन से ईयर में हुआ था, इसमें क्या क्या चीजें बच्चों देखने को मिली। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है, लघु संविधान, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा बच्चों एग्रीमेंट वाले, समझौते वाले, चाहे वो पंचशील समझौता हो, शिमला हो, इनसे मैचिंग टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे। ताशकंद वाला सारे बच्चे कवर करके जाना, जितने भी टाइप के बारे में इसके अंदर बता रखा है सारी की सारी चीजें इसमें मेंशन होनी चाहिए। बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा आ रहा है मैचिंग टाइप में। लीडर पूछे जा रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे बच्चों जवाहरलाल नेहरू आपको पता ही है कांग्रेस के साथ ही रहे, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के साथ, लालू प्रसाद यादव आरजेडी के साथ, ममता बनर्जी टीएमसी, ट्रेंडिंग वाले भी और पुराने वाले भी। साथ ही साथ बच्चों सबसे ज्यादा कार्यकाल पूछे वाले प्रधानमंत्री के बारे में भी बच्चों बात हो रही है, जो कि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही नाम लेंगे, इनका सबसे ज्यादा रहा है 17 सालों के आसपास, 47 से 64 तक, ठीक है। तो ये, और इनमें प्रधानमंत्री में बच्चों टर्म्स भी पूछी जा रही है, एक तरीके से क्रोनोलॉजी टाइप की, कौन सा प्रधानमंत्री कब आया था कब बाद में आया था। तो जितने भी है 1990 से 2014 वाले भी कर लेना और शुरुआती दौर वाले भी कर लेना। इसके अलावा बच्चों वैश्वीकरण से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, सकारात्मक नकारात्मक। सकारात्मक व्यापार, नई तकनीक, रोजगार, नकारात्मक सांस्कृतिक समरूपीकरण, ये क्वेश्चन अलग से आ रहा है बच्चों, जिसमें एक ही संस्कृति को पूरे विश्व पे एक तरीके से थोपा जा रहा है, अमीर गरीब वाला, और स्थानीय उद्योगों को नुकसान वगैरह सारी चीजें। और बच्चों बहुत ज्यादा तो वर्ल्ड पॉपुलेशन में ये भी पूछा जा रहा है अलग अलग तरीके से। वैसे वो इंडिया के बारे में ज्यादा पूछी गई थी, ये भी ध्यान रखना, बट ये वाला भी थोड़ा बहुत अलग तरीके से पूछा गया। साथ ही साथ बच्चों ग्लोबल वार्मिंग, इसके ऊपर पैसेज आया था बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर
पैसेज आपसे पूछा गया था, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा बच्चों। कारण, प्रभाव, परिणाम, सारी चीजें, ठीक है। और विघटन और संघर्ष के बिंदु में जैसे यूएसएसआर के बाद जो मुख्य देश बने, रूस, बेलारूस, यूक्रेन, इसके बारे में, भारत पाकिस्तान के युद्ध आपसे पूछे जा रहे हैं, और उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में भी ध्यान से आप पढ़ के जाइएगा, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे। तो ये तो था बच्चों पॉलिटिकल साइंस का। अब एक बार हम ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। किसकी? एक बार अब हम भूगोल की बात कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, इसका कैसा है? तो इसका भी मैंने सारे जितने भी मेरे को पता चले मैंने सारे आपसे पूछ लिए, मतलब बच्चे से पूछ लिए, और आपके सामने है कुछ इस तरीके से। जैसे बच्चों जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज से जितने भी इसका डेटा है, जितने भी है, कितने घन में है, कितना है, कहाँ कहाँ से है, और इसका उपयोग किस किस में, ये वाला क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। इसके अलावा 2011 की जनगणना बच्चों हर कोई बच्चा मस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मस्ट डू, इसे करके जाना ही जाना है आपको, ठीक है। जैसे 2011 की जनगणना में डेंसिटी वाला क्वेश्चन, घनत्व वाला 382 था बच्चों प्रति वर्ग किलोमीटर में। और जो दशकीय वृद्धि आपसे पूछी जा रही है 2001 से 11, ये वाली भी पूछी जा रही है। तो इसके अलावा ध्यान रखना इन सब चीज़ों के बारे में। कुछ भौगोलिक विचारधारा है, जैसे चैप्टर 1 जो है बच्चों उसमें से ज़्यादा आ रहा है, जैसे नवनियतिवाद और व्यवहारवादी जो स्कूल ऑफ थॉट है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इनके बारे में आपको कवर करके जाना है, ग्रिफिथ, एलएनसी सैंपल, ग्रिफ, और साथ ही साथ रेडजेल, है ना। इसके अलावा मानव विकास सूचकांक एचडीआई के बारे में पूछा जा रहा है इसमें ज्योग्राफी में। तो इसमें महबूबुल हक का नाम वाला पूछा गया था कि कौन थे संस्थापक एचडीआई के, किन्होंने किया था, और साथ ही साथ रैंक भी पूछी जा रही है, और कौन कौन से क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही है। आर्थिक गतिविधियां आपसे पूछी जा रही है, जिसमें सेकेंडरी और टर्शरी, इवन प्राइमरी, पहली, दूसरी, तीसरी, किसी के बारे में, पहली कच्चे माल पे, दूसरे बच्चों इंडस्ट्री के ऊपर, और तीसरी सर्विस यानी कि सेवाओं के ऊपर है, ठीक है। इसके अलावा खनिजों के प्रकार, ये वाला क्वेश्चन आया था बच्चों, जैसे धात्विक खनिज हो गया या अधात्विक खनिज हो गया, इनसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, है ना। और साथ ही साथ पर्यावरण और शहरी मुद्दों से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे एसिड रेन वाला क्वेश्चन आया बच्चों, अम्लीय वर्षा, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, मलिन बस्ती जैसे धारावी के बारे में पूछा गया जो मुंबई की है, और पुश फैक्टर जो मजबूरी के कारण होता है बच्चों, जो नेगेटिव होता है, बेरोजगारी, गरीबी, पुश पुल दोनों कवर करके जाने आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवहन वाले में से ही बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे पहली जो रेलगाड़ी थी 1853 में मुंबई से ठाणे चली थी, निर्यात में सबसे ज़्यादा कौन सा है बच्चों भारत का? एक तरीके से पेट्रोलियम, रत्न, आभूषण। बंदरगाह के बारे में जो स्थल रुद्ध है, यानी कि चारों तरफ घिरा हुआ है, लैंडलॉक कहते हैं इसको, लैंडलॉक, ठीक है। और साथ ही उत्पादन की बात करें, चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। 1991 की शहरी परिभाषा पूछी जा रही है बच्चों सेंसस से रिलेटेड, जिसके अंदर कुल जनसंख्या इतनी होनी चाहिए बच्चों, पुरुष इतने होने चाहिए, घनत्व इतना होना चाहिए, और प्रशासनिक दर्जा उसको मिलना चाहिए नगर पालिका और निगम के आधार पे। तो 5,000 से कम ये पूरा डेटा है, इसको जरा ध्यान रख लीजिएगा अच्छे तरीके से। और पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में पूछा गया बच्चों, 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसको लाया गया था, ये आपके लिए जरूरी है। और सतत विकास वाले चैप्टर से ये वाला पूछा गया है, इसी के बारे में जो ब्रुटलैंड की रिपोर्ट है 1987 की, ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ियों के भी काम आए बच्चों, इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में हो गया। उसी तरीके से देखो हिस्ट्री का भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जहाँ तक मुझे जितना पता चला है बच्चों कि कैसे कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री में। अगर हम इतिहास की बात करें तो इसमें जैसे हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है, कैसी रही थी जल निकासी। जैसे आपको पता है सड़कें, गलियां एक ग्रिड टाइप में थी, अच्छा खासा वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम था बच्चों। मोहनजोदड़ो की खोज के बारे में राखलदास बनर्जी 1922 में, आपको पता ही है ना। हड़प्पा सभ्यता के अंदर टाइम पीरियड भी पूछा जा रहा है बच्चों, जैसे मेहरगढ़, ये इसके पुरातन एक तरह हिस्टोरिकल साइट मानी जाती है ना। इसके अलावा हड़प्पन नगर में ग्राम बस्तियों का विकास, और ये तो पूरा जब मैच्योर होगी थी हड़प्पा सभ्यता साल 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में, और बाकी 1900 से 1300 वाली उत्तर वाली, इसके बारे में भी याद रखना। बाकी बच्चों जनपदों के बारे में सबसे पूर्व वाला बिहार, ठीक है, जो सबसे शक्तिशाली जनपद मगध जनपद था बच्चों। वत्स के बारे में अवंती, गंधार पश्चिम की साइड में, सबके नाम याद रखने। इनकी राजधानी पहले राजगिरा थी, फिर पाटिलपुत्र होगी बच्चों, ये भी आपको नाम याद रखने। अशोक के अभिलेख बच्चों, मनोहर मुखाकृति वाला जो राजा है अशोक द लेजेंड, उसके बारे में भी, उनके अभिलेखों के बारे में भी पूछा जा रहा है। उसका धम्म लिपि आपको पता है बच्चों, है ना।
और वगैरह, ये सारी चीज़ें इनके बारे में कवर करके जाना। विजयनगर साम्राज्य से वहाँ के जल प्रबंध के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों। कमलापुरम टैंक वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तुंगभद्रा नदी पे बना हिरिया नहर वगैरह, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अल बिरूनी के बारे में उसकी किताबुल हिंद, यानी कि एक बहुभाषीय विद्वान 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से जो आए थे। इसके अलावा बच्चों 1857 का विद्रोह मस्ट डू है बच्चों। उनके केंद्र और नेतृत्व जैसे दिल्ली में बहादुर शाह, कानपुर में नाना साहब, झांसी में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बताया गया है ना। बिहार में कुंवर हो गया और लखनऊ में बेगम हजरत महल। साथ ही साथ मध्यकालीन भारत में भूमि के वर्गीकरण के बारे में, चाहे बच्चों प्लाज हो, परोती हो, चाचर हो, इन सभी के नाम आपको याद रखना ज़रूरी है। और भारत के संविधान जो आपका लास्ट चैप्टर है बच्चों फ्रेमवर्क वाला, तो 1947 में एक प्रारूप समिति का गठन, डॉक्टर बी अम्बेडकर पहले विधि मंत्री बने, तो ये आपको याद रखना है। और प्राचीन ग्रंथ में अरनायक और वैदिक साहित्य के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अरनायक और दार्शनिक आधार पे। तो ये सारा का सारा बच्चों एक तरीके से एक सिंपल वे में विश्लेषण है। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से ना केवल आपको टॉपिक पता चले बच्चों, बल्कि उनका एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ दिया हुआ है, ताकि आपको काम है और आप उनके बारे में रीड आउट भी अच्छे तरीके से कर सको। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लेना। और मैं आगे के भी जो पेपर एनालिसिस है वो आपके लिए लेता रहूँगा। तो मेक श्योर कि चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखो, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसे ज़रूर ज्वाइन करके रखना भाई, टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ये वाला है, तो आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे देखो सारी चीज़ें डालते रहता हूँ। देखो ये रहा जो पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी बाय शाहरुख सर। तो बस बच्चे इसे ज्वाइन करके रखना, ये आपके लिए बेहद ज़्यादा क्या है ज़रूरी। यहीं पे आपके लिए सारी जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलता है। ये मेरी फ़ोटो लग रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहे, पढ़ते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। जय हिंद।